बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम डिपॉजिट मशीन यानी पैसे जमा करने वाली मशीन से अकाउंट में पैसे कैसे जमा किया जाता है, आज मैं इस वीडियो में A to Z सारी जानकारी देने वाला हूं। एटीएम पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम डिपॉजिट मशीन यानी पैसे जमा करने वाली मशीन मिलेगी। तो सबसे ऊपर आपको एटीएम मशीन का स्क्रीन मिलता है, उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ मिलेगा जो पैसे जमा करते वक्त ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बटन, और नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ये एटीएम डिपॉजिट मशीन है यानी पैसे जमा करने वाली मशीन है। तो सबसे पहले आपको अपना एटीएम कार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम मशीन में यहाँ पे डाल देना होगा। डालने के बाद आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा चुनिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। जैसे मैं सारा प्रोसेस इंग्लिश में करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश ठीक सामने बटन दबा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ प्लीज़ इंटर योर पिन, यानी आप अपने एटीएम कार्ड का पिन डालिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी पिन नंबर डालेंगे तो XX रूप में यहाँ पे दिखेगा नीचे। पिन नंबर जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने इस प्रकार से अगला ऑप्शन आ जाएगा। अगले ऑप्शन में देखेंगे दोनों साइड आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कैश, विड्रॉल, फंड, यहाँ पे कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको पैसे जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट के ठीक सामने बटन आपको दबाना होगा। दबाते ही इस प्रकार से फिर से अगला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 50,000, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा नीचे, उसी ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा। देखिए लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट ऑप्शन, उसके नीचे देखेंगे लिंक अकाउंट और अदर अकाउंट। यहाँ पे आपको लिंक अकाउंट के ठीक सामने बटन दबाना होगा। दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा। देखिए लिखा है प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन बिगनिंग प्रोसेस, थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपका देखिए इस प्रकार से एटीएम मशीन की स्क्रीन पर आएगा। देखिए प्लीज़ कंफर्म बेनिफिशियरी डिटेल, यहाँ पे जो देखिए आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे दिखेगा, मैं दिखा नहीं सकता आपको। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कैंसिल का, तो आपको आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू के ठीक सामने बटन दबाना होगा। दबाते ही आपके सामने देखिए इस प्रकार से आएगा, क्या आप रिसिप्ट पाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है UA रिसिप्ट। तो आप देखेंगे तो यहाँ नीचे यस और नो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यस के ठीक सामने बटन दबाना होगा ताकि जो भी पैसे जमा करे आपका उसका रिसिप्ट एटीएम मशीन से निकल के आ जाएगा। जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे मैं बताया था। अब जो भी पैसे जमा कर पाएंगे देखिए जैसा लिखा हो कैश डिपॉजिट, तो और उसके नीचे देखिए 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट आप जमा कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब जो भी पैसा आप जमा करना चाहेंगे वो पैसे आप इस प्रकार से अपने नोटों को पकड़ेंगे हाथ में और सीधा सीधा देखिए इस प्रकार से आपको इस बॉक्स में डालना होगा। जैसे इस बॉक्स में डाल देंगे, डालने के बाद आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, उसी ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाते ही देखिए एटीएम डिपॉजिट मशीन का बॉक्स बंद हो जाएगा और एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखिए प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे क्योंकि ये जो भी पैसे आप डालेंगे एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर वो पैसा ये एटीएम डिपॉजिट मशीन काउंटिंग करेगी। काउंटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप रिमूव कैश का तो जान जाइए आपका कुछ पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन रिसीव नहीं की, वापस आ गया है। जैसे मेरा ये 100 रुपये का नोट वापस आ गया है और 200 रुपये का नोट एटीएम डिपॉजिट मशीन एक्सेप्ट कर ली, यानी ये डिपॉजिट कर ली है। तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जैसे मेरा 200 रुपये का नोट एटीएम डिपॉजिट मशीन ने एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया, तो 200 रुपये का नोट दिखाई दे रहा है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये 200 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अगर आप ऐड कैश के ठीक सामने बटन दबाएंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी पैसा रिटर्न आएगा निकल के उस पैसे को दोबारा डाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कैश के ठीक सामने बटन दबा के दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो पैसा है मेरा निकल के आया। देखिए यहाँ पे मेरा पैसा मुड़ा हुआ था कॉर्नर पे, इसके लिए ये एटीएम डिपॉजिट मशीन ये नोट एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं की। अब सीधा करके हम इस प्रकार से फिर से दोबारा डाल के आपको जमा करके दिखा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर आपका नोट आ जाए वापस, दोबारा से इस प्रकार से डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा।
अब यहाँ पे देखिए फिर से बॉक्स बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद अब जो भी पैसा दोबारा डालेंगे तो वो भी पैसा काउंटिंग करेगी और आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा जो भी पैसा आपका जितने रुपए का जितना नोट था। जैसे 100 रुपये का एक नोट था मेरा 100 रुपये और 200 रुपये का एक नोट था 200 रुपये। वहाँ पे नीचे सबसे टोटल पूरा अमाउंट दिख जाएगा। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसे जमा करके आपको दिखा दूँगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए कंटिन्यू के ठीक सामने बटन जैसे ही मैं दबाऊँगा देखिए एटीएम मशीन की स्क्रीन पर अब इस प्रकार से आएगा प्लीज़ वेट का ऑप्शन। अब थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये एटीएम डिपॉजिट मशीन जो भी हमारा पैसा है हमारे अकाउंट में इमीडिएटली यानी तुरंत जमा कर देती है। जमा करने के बाद तुरंत एटीएम डिपॉजिट मशीन से इस प्रकार से पावती यानी रिसिप्ट भी निकल के आ जाएगी जो भी पैसे जमा किए रहेंगे। अब एटीएम मशीन की स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखे तो आपको यहाँ पे देखिए लिंक आधार करने को बोल रहा है तो आपको नो के ठीक सामने बटन दबा देना है। जैसे दबाएंगे आपके सामने देखिए आप योर ट्रांजेक्शन कंप्लीट, आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है। अब आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से इस प्रकार से निकाल लेंगे और जो भी पैसा रहेगा आपके अकाउंट में वो सक्सेसफुली जमा हो जाता है। आपने देखा आप इसी प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम डिपॉजिट मशीन से आप किसी भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। हालांकि मैंने एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे जमा करके दिखाया और अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसे जमा किए जा सकते हैं। फ़िलहाल जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में जो मुझे एटीएम डिपॉजिट मशीन देखने को मिली वहाँ पे एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसे जमा करने का ऑप्शन नहीं दिखा था, इसीलिए मैं एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे जमा करके आपको दिखाया। तो यही सारी जानकारी थी। अगर आपको इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।